जनता का सुंदर राज, सुंदर राज। सही जगह पर चले गए। 10 साल संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूनाइटेड नेशंस। पहले भारत में थे, फिर अमेरिका में रहते थे, उसके बाद 4 बरस अफ्रीका में रहते थे। लेकिन जिस परिचय से आप मुझे जानते हैं, या मीडिया जिस परिचय से मेरे बारे में मेरा परिचय कराती है, चुनावी प्रबंधक, राजनीतिक रणनीतिकार वगैरह वगैरह, वो काम 2011 से शुरू किया। या यूं समझ लीजिए कि नियति ने, ऊपर वाले ने वो काम 2011 से शुरू कराया। ऐसा इसलिए कि हम लोग के परिवार में दूर दूर तक राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं। जीवन में कभी हम लोग नहीं सोचे थे कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना हो सकता है। और ऊपर वाले की नियति को देखिए, ऊपर वाले की विधा को देखिए कि जो बड़े बड़े देश में राजनेता हैं, बड़े बड़े दल हैं, वो हमसे आकर सलाह लेता है कि चुनाव कैसे लड़ा जाए। ये ऊपर वाले की कृपा नहीं है, नियति नहीं है तो और क्या है। हम तो इसका कोई पढ़ाई नहीं पढ़े हैं। 2011 से 2021 तक 10 साल में कुल 11 चुनाव से जुड़े रहे हैं। एक लोकसभा का चुनाव और 10 अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव। एक यूपी का 17 का चुनाव छोड़ दीजिए तो जिस नेता का, जिस दल का हाथ पकड़ा वही चुनाव जीत गया, कोई हारा ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव जिताने का हमारे पास कोई फॉर्मूला है। चुनाव तो नेता जीतते हैं। चुनाव नेता अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, उनके प्रयास से जीतते हैं, जनता के आशीर्वाद से जीतते हैं। हम लोग जैसे व्यक्ति तो उस प्रयास में थोड़ा बहुत अपना कंधा लगा सकते हैं। ये इतना ही आपको बताता है कि जिस काम को लेकर करते हैं उसको बहुत ईमानदारी और शिद्दत से करते हैं। 16 घंटे अगर काम करना पड़े तो मेहनत करके वो काम करते हैं। सफलता उसी लिए मिली है। सफलता किसी फॉर्मूला की वजह से नहीं मिली है। अब आदमी पूछ रहा बड़ा कि भैया जौन काम करत रही ओकर का भइल। तो 2021 में 2 मई 2021 को बंगाल और तमिलनाडु के जिस दिन रिजल्ट आए, परिणाम आए, उस दिन मैंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा की है कि अब जीवन में कभी किसी राजनीतिक दल और नेता का काम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? वह काम कर कितना नाम कमाए हैं। मीडिया वाला बताता है कि लोग हमसे सलाह लेने के लिए, राजनीतिक दल और नेता हमसे सलाह लेने के लिए 2-4 लाख नहीं, 2-4 करोड़ नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपया देता है। तो काम को काहे छोड़ दिए? काम को इसलिए छोड़ दिए कि जीवन में बहुत नेताओं के साथ, दलों के साथ काम करके नजदीक से इस चीज को देखा, अनुभव किया कि नेताओं के, दलों के चुनाव जीतने से जनता नहीं जीतती है। सत्ता के परिवर्तन से व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होता है। अगर भगवान ने कुछ शक्ति बुद्धि दी है, कुछ क्षमता दी है, तो ये तय किया है कि जीवन में कुछ ऐसा करे जिससे लोगों की जिंदगी बदले। इसीलिए उस काम को छोड़ दिए और अब आपके बीच में, जनता के बीच में घूम रहे हैं। अब आदमी कहता हूं कि भैया बिहार कहे के आई बानी। बिहार इसलिए आए हैं कि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा अशिक्षा, सबसे ज्यादा भूखमरी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हम लोग के राज्य बिहार में है। और हम भी इसी मिट्टी में जन्मे हैं, यहीं के लड़के हैं, यहीं पले बढ़े,
तो मुझे लगता है कि इस मिट्टी का कर्ज है जो मुझे वापस करना चाहिए। आकर बिहार के लोगों की जो बदहाली है, जो गरीबी और पिछड़ापन है, इसको दूर करने के लिए एक सार्थक प्रयास करना चाहिए। ऐसे बिहार आई बानी। आ बिहार आके दल नहीं बनैले, रउआ से वोट नहीं मांग, पदयात्रा कर रहल बानी, पैदल पैदल गाँव गाँव जाता नहीं। संकल्प किए हैं कि जब तक पूरा बिहार न घूम ले, बिहार के ज्यादातर प्रखंड, पंचायत, गांव, शहर, कस्बा पैदल चलकर खुद से न चल पहुंच देख ले आंख से, तब तक ये अभियान रुकने वाला नहीं है। पूरा अभियान करने में करीब करीब 4000 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और चलने में 1.5 से 2 बरस का समय लगेगा। लेकिन एक बार 2 अक्टूबर से चलना शुरू किए हैं, आज 50वां दिन है, तो जब तक इसको पूरा नहीं कर ले तब तक घर वापस लौट कर नहीं जाने वाले। आप देख रहे हैं कि जहां रात हो गई यहीं पर टेंट तंबू गाड़ कर रुकते हैं और कल सुबह फिर यहां से चलना शुरू करेंगे। ऐसे करते करते पूरा बिहार करना। रउआ पूछो तनी या रउआ दिमाग में आए कि भैया पदयात्रा काहे करत ना। अभी एक सज्जन हमको बता रहे थे कि भैया बीमार पड़ जाई, गाड़िए से काहे नहीं चलो, पैदल पैदल काहे चलतानी। पैदल चले से क्या फायदा बा, गाड़ी से चलती तो ढेर गांव घूम लेती। हम आपको बता रहे हैं कि पैदल क्यों चल रहे हैं। पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज का, जिन लोगों की जिंदगी को सुधारना चाहते हैं, कम से कम एक बार अपनी आंख से आकर देखें तो सही कि आप रहते कितने परेशानी में हैं। जिस विद्यालय में आपके लड़के पढ़ते हैं उस विद्यालय में बेंच है कि नहीं, टीचर है कि नहीं। जब आपके घर में कोई बीमार पड़ता है तो किस अस्पताल में आप जाते हैं, वहां डॉक्टर है कि नहीं, दवा है कि नहीं। जिस गलियों में आपके बच्चे खेलते हैं उस गली की दशा क्या है। जिस खेत में आप काम करते हैं वहां पानी पहुंचता है कि नहीं, आपको खाद बीज मिल रहा है कि नहीं, जो फसल आप उगाते हैं उसका पैसा मिल रहा है कि नहीं। ये बात की पढ़ाई दुनिया में कहीं नहीं होता है। अगर हमको अरे राज्य के किसी प्रखंड, किसी पंचायत के बारे में समझना है तो यहीं पर आना पड़ेगा। अमेरिका में हम पढ़े कि इंग्लैंड में, ये बात की पढ़ाई कहीं नहीं होती है। हमको आपके बीच ही आना पड़ेगा और जनता की स्थिति समझनी है, तब तो धरती पर उतर ही के न पड़ी। धरती पर अब जनता ही बच गई है। जो छोटा मोटा भी नेता हो गया वो सब तो आकाशे में उड़ रहा है। धरती पर बाके, धरती पर खाली जनते रह गई दिया। जिसको आपने बटन दबाकर नेता बना दिया, अब वो और उसका लड़का हेलीकॉप्टर पर चल रहा है और आपका लड़का जमीन पर चल रहा है, उसके पैर में चप्पल भी नहीं है। इतनी गरीबी है। पदयात्रा करने का बहुत फायदा है। जब पैदल चलते हैं, सामने लड़के दौड़ रहे हैं, 10, 20, 50, 100 को लड़का दौड़ता है तो आंख से दिखता है कि आधा लड़का के शरीर पर तो कपड़े नहीं है। तो किसी समीक्षा बैठक की जरूरत नहीं है, कौनो रिपोर्ट पढ़े के हमरा जरूरत नहीं है। आंख से देख के बुझाता कि गरीबी कितना बा। जब गांव से चलतानी निकलतानी तो नाक पर बिना गमछा बनले घर से ना निकल सकी, गांव से ना निकल सकी। दोनों ओर खुला में शौच है। तो पता चल रहा है कि मोदी जी का स्वच्छ भारत और नीतीश कुमार का शौचालय दोनों कागजे पर बना है, नीचे शौचालय कहीं नहीं बना है। कि पैदल चलने का फायदा है। पैदल पैदल चलता नहीं तो देखता नहीं कि आधा आदमी जो गरीब है उसका घर आज भी मिट्टी का ही है, फूस के झोपड़ी में ही रह रहा है। तो पता चल रहा है कि इंदिरा आवास योजना हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत ज्यादा गरीबों को आज भी घर नहीं मिला है।
सड़क पर पैदल चल रहे हैं तो हमारा समीक्षा बैठक देखे के जरूरत नहीं है, बुझाता कि रोड टूटल बा। लोग बता रहा बान कि भैया नल जल में पानी नहीं खे आवो। विद्यालय आंख के सामने दिखता कि खंडहर के नुमा बिल्डिंग में विद्यालय चल रहा बा। अस्पताल के कहीं नामो निशान नहीं खे। ये पैदल चले के फायदा बा, इसलिए पैदल चल रहे हैं। पैदल इसलिए चल रहे हैं कि आपके बीच से आपकी जो समझ है, आपका जो अनुभव है, उससे सीखे, आपकी बात को सुने, आपसे सिर्फ आकर भाषण देकर न जाएं। जो गांव देहात समाज में नीचे लोग रह रहे हैं, उनके अनुभवों से सीखे कि क्या करने से यहां स्थिति सुधर सकती है। पदयात्रा का एक लक्ष्य है कि बिहार के जितने पंचायत हैं, जितने नगर क्षेत्र हैं, वहां के समस्या का संकलन करना। कोई बता रहा है कि भैया हमारे यहाँ नहर नहीं है, कोई बता रहा है कि हमारे यहाँ विद्यालय नहीं है, कोई बतावत है कि पेंशन नहीं के मिलत, कोई बतावत है कि नली गली के हालत खराब बा। ये सब संकलन करा रहे हैं। हमारे साथ 250 से ज्यादा लड़के आगे पीछे चल रहे हैं जो इस बात को नोट कर रहे हैं। प्रयास ये है कि हर पंचायत के लिए विकास की एक नई योजना बनाई जाए। हर पंचायत के लिए 10 साल का एक योजना बनाया जाए जो वहां के लोगों के बताए हुए समस्याओं के आधार पर हो और विशेषज्ञों के राय से क्या करने से उस पंचायत में लोगों की स्थिति सुधरेगी, क्या करने से वहां रोजगार आएगा, क्या करने से वहां समृद्धि आएगा। जब पदयात्रा खत्म होगी तो 8,500 पंचायत और 2,000 नगर क्षेत्रों के लिए अलग अलग 10 बरस का विकास का कार्यक्रम जारी किया जाएगा, ताकि आपको पता हो सके कि अगर कल जन सुराज को मौका मिला तो आपके पंचायत में कौन 4 गो काम पहले किया जाएगा। अभी इतना समस्या हम घूम के पता करतानी, रउआ तो वही पंचायत में रहतानी, रउआ वही गांव में रहतानी, रउआ तो सब समस्या पता बा, तो इस सुधरत काहे नहीं थे? ये सुधर क्यों नहीं रहा है? सुधर इसलिए नहीं रहा है कि हमने के 5 बरिस बैठ के बतियावत नहीं जा कि भैया भ्रष्टाचार बहुत बा, स्कूल नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, पढ़ाई नहीं थे, रोजगार नहीं थे। लेकिन जहिया वोट देवे के होता वो दिन हमने के सब बात भुला जाता नहीं जा। बिहार में वोट 4 ही नाम पर पड़ता है। पहला कि हमार जात के बा, ओकरे के चल के बटन दबा दो। जात से बचनी तो हिंदू मुसलमान के नाम पर बटन दबावतानी, ओ से बचनी तो कुछ आदमी ये से वोट दे रहल बाड़न भाजपा के, एनडीए के, कि भैया कुछो हो जाए लालू के जंगल राज ना लौटे के चाहिए, चलो इनके के दे दो। और हमारे जो माइनॉरिटी के साथी हैं, मुस्लिम भाई हैं, वो जान रहमान की आदमी खराब बा, फिर भी वोट ललटेन के देतान, कहतान कि भैया क्या करी, भाजपा के तो ना दे सकी। ये 4 मुद्दा पर वोट पड़ता भैया। बोली रहा से पूछ रहा बानी, यही नाम पर वोट पड़ता बिहार में। तो जब रुआ कहता नहीं कि हमारा ये स्कूल नहीं थे, भ्रष्टाचार बा, रोजगार नहीं थे, आप वोट देता नहीं जाति पर, धर्म पर, लालू को रोकने के लिए, भाजपा को रोकने के लिए, तो कैसे सुधरी राहुल स्थिति? सुधर सकेला? कभी ना सुधरी। एगो प्रशांत किशोर आजाद 10 प्रशांत किशोर आजाद सुधरे वाला नहीं थे। जब तक आप नहीं जगिएगा तब तक ये सुधरने वाला नहीं है। अगर रुआ आपन और आपन लइकन के चिंता ना करो तो दूसर कोई चिंता करी? हम और लइका काहे चिंता करो भाई? मोदी जी, नीतीश जी, लालू जी राव लइका के चिंता काहे करी हम? देखिए लालू जी का लइका 10वां नहीं थे पास कैले, लेकिन लालू जी चाहते हैं कि वो लड़का मुख्यमंत्री बन जाए। लालू जी को अपने लड़का का चिंता है, बन जाए, सब लोग वोट दे देगा तो बन जाएगा। दिक्कत इसलिए नहीं है कि लालू जी का लड़का 10वां पास नहीं है फिर भी मुख्यमंत्री बनना चाहता है। दिक्कत इस बात से है कि आपका लड़का BA MA कर लिया है, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिल रहा है और आपको उसकी चिंता नहीं है। रउआ ओकर चिंता नहीं है, रउआ तो लागल बानी कि पाकिस्तान पर के सबक सिखा दी, ओकरा के बटन दबा दो। बाना बात देखिए, सब आदमी शांत होकर बैठल बा।
वैसे पूछा था नहीं मोदी जी के वोट दिया बा ना? अरे इतना धीरे से बोलो, मोदी जी के वोट दिया बा ना? अरे दिया बा तबे ना प्रधानमंत्री बनन। तो खखार के बोली डेरा काहे मानी? 14 में मोदी जी के हम ही प्रचार करत रही, नारा लिखाई हर हर मोदी घर घर मोदी। मोदी जी गुजरात के आ बिहार यूपी के घरे घर आदमी जानत आन मोदी 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 मतलब महामानव। मोदी जी आएंगे तो सब काम ठीक हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, विकास हो जाए, उद्योग लग जाए, रोजगार मिल जाए, भारत विश्व गुरु बन जाए, पाकिस्तानों के सबक सिखा दिहल जाए और चाइना के भी लाल आंख से देख लिहल जाए। तो मोदी जी के वोट दिया गई, दिया ही बना घरे घर से। तो घरे घर से मोदी जी के वोट दिया ही बा, तो घरे घर से सिलेंडर के 1250 रुपए दिया था कि ना? दिया था कि ना? छूट नहीं क्या ना मिला, नहीं क्या ना मिलत भाई? अरे मेरे भाई, तो जब वोटवा घरे घरे से हमनी के देले बानी जा, तो सिलेंडर के पैसा पाकिस्तान के आदमी दी, हमनिए के देवे के पड़ी। अब देखिए पेट्रोल के दाम कितना हो गए जा, 100 रुपए लीटर, 110। तरुआ बुझात नहीं क्यों कर गई? हमने के मोदी जी के वोट देले बानी जा प्रधानमंत्री बने खातिर, आ नीतीश जी के वोट देले बानी जा मुख्यमंत्री बने खातिर। तो दोनों वोट के पूरा पूरा हिसाब होई। तो 95 रुपए लेता डीजल पेट्रोल के मोदी जी, कहीं ढेर वोट उनका के हमने के देले बानी जा। अब 15 रुपया वसूलत ज्यादा नीतीश कुमार। यूपी में जैसे पेट्रोल 13 रुपया सस्ता बा, डीजल 9 रुपया सस्ता बा ना? तो नीतीश कुमार वसूलत शराबबंदी के नाम पर, ऐसी शराबबंदी जिसमें दुकान बंद, होम डिलीवरी चालू। नीतीश कुमार बिहार में ऐसा शराबबंदी किए हैं कि दुकान सब शराब के बंद हो गई। आज जैसे हमने के फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर ऑर्डर करते नहीं, जब सामान घरे आवता, वैसे ही शराब के होम डिलीवरी चालू हो गई। और शराबबंदी से बिहार जैसे गरीब राज्य को आपका हमारा 20,000 करोड़ का सालाना नुकसान हो रहा है। 20,000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। अब 20,000 करोड़ रुपया के नुकसान के जो भरपाई बा, वो कई जा रहा होगा से 15 रुपया तेल पर ज्यादा लेके। बुझा तो बात? तो हम नीतीश जी के मोदी जी के उदाहरण काहे के देता नहीं? हमारा उन लोग से मतलब नहीं थे। ये उदाहरण ऐसे देता नहीं कि रवई बात समझी कि जो वोट दीजिएगा उसका अच्छा और खराब दोनों का परिणाम आपको और आपके बच्चों को ही भुगतना पड़ेगा। वोट दीजिएगा पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मोदी जी को, और खोजिएगा कि स्कूल नहीं बन रहा है। दोनों बात कैसे होगा? जेकरा से बिहार में भेंट होता तो कहता कि भैया नेता बड़ा भ्रष्ट बा, हई ना कैलस, हौ ना कैलस। तो 5 मिनट सुनला के बाद हम पूछिला कि अच्छा राहुल विधायक जी कई बार से जीता ताड़न? तो चौथा बार। तो अरे भाई दोनों बात कैसे होता? रवा उनका के गालियों देता नहीं और चौथा बार जीतलो बाड़न, तो दोनों बात कैसे होता? वोट उनका के महाराष्ट्र के आदमी आके देता, हमनिए के ना देता नहीं जा। तो जब तक वोट देते समय आप अपना दिमाग नहीं खोलिएगा, अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट नहीं दीजिएगा, तब तक बिहार की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। ना तो हमने के खूब बतियावल जाई, लेकिन सुधरी कभी ना। देख ली हमने के मोदी जी पर कितना आशा करके वोट देले बानी जा। यही मोतिहारी में मोदी जी ऐलन 2014 में मोदी जी ने कहा कि चीनी मिल चालू करा के एकरे चीनी से चाय पियो, अब तब आई बिहार में वोट मांगे। कहले रहा भुला के नहीं जा। तो चीनी मिल चालू हो गई भाई, वो चीनी मिल चालू। अच्छा मान ली चीनी मिल चालू ना भई, मोदी जी के चंपारण में भाजपा कितना दिन से हमने के जितावता नहीं जा, कितना उद्योग लाग गई ले जा। अरे कोनो उद्योग लागल बा, रोजी रोजगार मिल गई? नहीं खे मिलो। काहे नहीं खे मिलो?
इस बात को समझिए। गुजरात में एक शहर है सूरत। एक शहर सूरत में बिहार का 5 लाख लड़का मजदूरी करता है। 5 लाख। समझिए कि सूरत में कितना फैक्ट्री होगा। अब रउआ समझे के चाहिए, पूछे के चाहिए कि अरे भाई मोदी जी सूरत में अपना फैक्ट्री लगावो तड़न, तो 2-4 गो फैक्ट्रियां मोतिहारिये में लगवा देता, चंपारने में लगवा देता, तो हमने के लड़कन के भाई के इजे रोजगार मिल जाये। तो मोदी जी काहे निकल लगवाओ तो फैक्ट्री आई जा। दुनिया भर में इतना काम करता तो बिहार में कहीं निकल लगवाओ। बिहार में ऐसे निकल लगवाओ कि मोदी जी के भी मालूम बा ये जा जरूरत का बा। बिहार के आदमी के तो पहले ही से मोदियाबिंद भइल बा। मोदियाबिंद मतलब बुझता नहीं ना बुझाई। मोतियाबिंद सुन ले मैंने। मोतियाबिंद तो जरा मोतियाबिंद हो जाला ना, ओकरा नजदीक के लौकेला, दूर के ना लौके। लेकिन जरा मोदियाबिंद हो गई, ओकरा नजदीक के ना लौकी, ओकरा दूरे के लौकी। तो बिहार के आदमी के, बिहार में अपना आदमी के मोदियाबिंद हो गई बा। हमनी के पाकिस्तान लौकता, चाइना लौकता, मोदी जी के 56 इंच के सीना लौकता, और आपन लड़का के खैला बिना देह सुखाई बा नहीं लौकत। हमने के लौकता कि मोदी जी के लाल लाल आंख से मोदी जी चाइना के देख दिलन, चलो भाई तुरंत दे दो कमल पर वोट। आई नहीं खे लौकत कि हमने के लड़कन के पढ़े खातिर स्कूल नहीं थे, कि हमने के लड़कन के रोजगार खातिर एजा फैक्ट्री नहीं थे। एकरे के कहल जाला मोदियाबिंद। तो मोदी जी के मालूम बा कि आधा से ज्यादा बिहार के मोदियाबिंद हो गई बा। का जरूरत बा फैक्ट्री लगाने के? इन लोग के पाकिस्तान दिखावो, चाइना दिखावो, इन लोग को तो बटवा दिए दिहल जाए। इस बात को गंभीरता से समझिए। 26 MP का राज्य है गुजरात। तो गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है, गुजरात का आदमी फैक्ट्री का मालिक बन के बैठा है। और 40 MP का राज्य है बिहार। तो हम लोग का भाई, हम लोग का लड़का उस फैक्ट्री में जाकर मजदूर बन गया, और हमने के सब अपना के चला के बुझता नहीं जाना कि हमने से ज्यादा कोई चला बाके। अब पूरा बिहार जो है वो लेबर बन गया। देख लीजिए, हमने के मोटरसाइकिल चलावत नहीं जा। मोटरसाइकिल बनता कहाँ? मोटरसाइकिल बनता हरियाणा में, मोटरसाइकिल बन रहा है महाराष्ट्र में। हमने के कार गाड़ी चलावत नहीं जा। गाड़ी कहाँ बनता? गाड़ी बनता गुजरात में, तमिलनाडु में। हमने के घर में टीवी देखता नहीं जा। टीवी कहाँ बनता? टीवी बनता नोएडा में, यूपी में। रवा घर में सीमेंट लागता, स्टील छड़ लागता, वो कहाँ बनता? वो बनता उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में। अरे भाई बिहार में क्या बनता? अरे बिहार में कुछ बनता? वो मालूम नहीं थे। पूरा बिहार में एक चीज बन रहा बा, मजदूर। हमने के जवान लड़कन के मजदूर बनावता नहीं जा। और वह मोटरसाइकिल चाहिए तो महाराष्ट्र से जाके लावे पड़ी, गाड़ी चाहिए तो तमिलनाडु से आदमी मंगावल जाता। लेकिन देश में जरा मजदूर चाहिए तो कहता कि जा बिहार से 100 गो पकड़ के ले आओ। कोई के खेत नहीं खे कटा तो कहता कि 100 गो बिहार से पकड़ के ले आओ। कहीं फैक्ट्री नहीं के चलत तो बिहार से भाई 100 गो ले आओ। कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से कि आपका घर का लड़का, आपका भाई, आपका चाचा, आपके पिताजी बाहर जाके काम नहीं कर रहे हैं ना भाई। हमारा के बताई एजा अरेराज में चाहे पूरा चंपारण में कोई गुजरात से आके मजदूरी करता? कोई तमिलनाडु पंजाब से आके मजदूरी कर रहा है भाई? काहे नहीं कर रहा है? वहां पर भी गरीबी है, वो जो भ्रष्टाचार बा, वो जो यही देश के व्यवस्था लागू बा। ओजा के आदमी आके जब मजदूरी काहे नहीं कर? ऐसे नहीं कर कि ओजा के सरकार कम से कम इतना व्यवस्था कर देले बा कि 10,000 15,000 के रोजी रोजगार खातिर आदमी को अपना परिवार, गांव, घर छोड़कर दूसरे राज्य में न जाना पड़े। तो बिहार में भी होके चाहिए कि ना होके चाहिए? अब 35 वर्ष से लालू जी या नीतीश जी हमने के राज कर रहा बन जा, इतना व्यवस्था नहीं किया। हमने कहते कि ये भैया का कल जाओ, लालू जी के जंगल राज से बहुत घबरा के आदमी नीतीश के दे देता है।
तो लालू जी के राज में या नीतीश जी के राज में कोनो फर्क बा? हम जब चलो तनी पैदल तो क्या फर्क बा हमरो के बताओ तनी। रामनगर में एगो हजाम भेटैलन, पश्चिम चंपारण में एगो प्रखंड बा जिसे अरेराज बा या रामनगर बा। एगो कोई कहल कि भैया एगो हजाम बा, इनका से बतियाई, बड़ा होशियार आदमी बा। तब पूछनी उनका से कि भैया बताओ तो कि लालू जी के राज में या नीतीश के राज में क्या फर्क बा? तो कहलस के भैया हम तो हजाम हुई, अपने भाषा में रोक के बताई, दोनों के राज में कोनो फर्क नहीं थे। जनता के हजामत तो दोनों में पूरा पूरा बनता। फर्क अतने बा कि लालू जी के राज में जो हजामत बा वो अपराधी बनावत रहसन, और नीतीश कुमार के जंगल राज में हजामत अधिकारी बना रहल बा। हजामत बनत दोनों में। लालू जी के राज में जो अपराधी रहसन रात में गन लगा के लूटत रहसन। नीतीश के राज में अधिकारी जो है वो दिन में ही कलम लगाकर लूट रहा है, पूरे पब्लिक को लूट रहा है कि नहीं? बिना भ्रष्टाचार के कोनो काम होता भैया? तो नीतीश का ये नया जंगल राज है जो अधिकारियों का जंगल राज है। तो अगर बिहार के सुधारे के बाद तो हमने के मोदियाबिंद वाला रोग के इलाज करे के पड़ी। आ लालू जी के जंगल राज ना चाहिए, और नीतीश कुमार के ही अधिकारी वाला जंगल राज बैकरो के हटावे के बाद। तो आदमी कहता भैया ये सब बात बुझाता, बरुआ पार्टी बनाई, विकल्प ना रहे, यही से हम जना के वोट देते रही, लोगे पीछे खड़ा भइल जाई। तो हम रुआ के बताओ तनी रे भाई, हमरा के वोट दे तो बात ना बनी। हमारे पार्टी बनाने से, हमको वोट लेने से विकल्प नहीं बनेगा। जो आदमी भी मंच पर खड़ा होता है वो यही बताता है कि हम ही भगवान के भेजे हुए दूत हैं, हम पर भरोसा कीजिए, हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। हम आपको कहने आए हैं कि भैया हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे। हम तो दल नहीं बनेले, लेकिन अगर बना ली वो वोट दियो दे तो बिहारों से नहीं से सुधरे वाला। सुधरेगा तब जब समाज से आप जगिएगा और आपके बीच से सही आदमी को ढूंढ कर निकाला जाए और उसको जिताया जाए, तब बनेगी जनता की सरकार। एक नाम क्या बा? जन सुराज। सुराज मतलब सुंदर राज। लेकिन केकर सुंदर राज? लालू के कि नीतीश के, मोदी के कि प्रशांत किशोर के? कोई के नारे भाई। जनता का सुंदर राज होना चाहिए। जो बात महात्मा गांधी ने बताई, बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि जनता का सुंदर राज होना चाहिए। इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं कि समाज की मदद से सही लोगों को समाज से ढूंढ कर निकालें, और एक बार ऐसे लोग जमा हो जाएंगे तो सबके एक साथ बैठाई और सब लोग मिलकर तय करी कि दल बनावे के बाद बन जाई। दल बनाने में कितना देर लगेगा? 1 घंटा में बन जाए। लेकिन अगर दल बन गया तो उस दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं है, वो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का दल नहीं होना चाहिए, एक जाति का नहीं, एक परिवार का नहीं, वो बिहार के सब सही लोगों का दल होना चाहिए। उसको लोकतांत्रिक तरीके से बनाया जाना चाहिए और उसको लोकतांत्रिक तरीके से ही चलाया जाना चाहिए। उस दल का नेता प्रशांत किशोर को नहीं होना है, उस दल का नेता उस आदमी को होना चाहिए जो बिहार का सबसे काबिल लड़का है, जो बिहार की जनता जिस पर विश्वास करती है, तबे न बिहार सुधरेगा। इसीलिए प्रयास कर रहे हैं। अब आदमी पूछो तड़न कि भैया रुआ कैसे पता चली कि सही आदमी के बा? ठीक बात बा, कोई के माथा पर नहीं लिखल कि सही आदमी के बा, तो हमरा कैसे पता चली? तो रुआ घर में दही देखले हो, खब दही जमल, दही रखल रहता हाड़ी में, कटोरा में, ओमे मक्खन बा, लेकिन रुआ लौकत नहीं खे। लेकिन वही दही के रुआ मथ देता नहीं तो बढ़िया सफेद मक्खन उससे निकल आएगा। उसी तरह से समाज है। समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, सही लोग हैं। जरूरत इस बात का है कि समाज को मत कर वैसे सही लोगों को निकाला जाए। यही पदयात्रा का उद्देश्य है कि आपकी मदद से
समाज को मत कर सही लोगों को निकालें और उनके साथ एक नया बेहतर विकल्प बनाया जाए। अब रउआ से दूगो सवाल करो, रउआ जवाब देवे के बाद बहुत लेट हो गए, रउआ घबराहट होकर गरऊ जाए के बाद आप बताइए कि बिहार की स्थिति, बिहार की बदहाली और गरीबी को दूर करने के लिए नया विकल्प जो जनता का विकल्प हो बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाया जाना चाहिए? इतना धीरे नहीं के बोले के वोट देवे के बाद हाथ उठा के मुंह खोल के, ना तो ना, हाँ तो हाँ। बिहार में विकल्प के अभाव में आप वर्षों से गलत पार्टियों को, गलत नेताओं को भी वोट मजबूरी में करते रहे हैं। तो बिहार अब समय आ गया है कि बिहार की गरीबी, बदहाली, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जनता मिलकर विकल्प बनाए। तो ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होके के चाहिए ना, हथवा उठा के बोली, होके चाहिए ना। ये वीडियो रिकॉर्डिंग करावो तनी, ऐसे करावो तनी कि बाद में दल अगर कहीं बन गए तो आदमी को हेम करेंगे तो शुरुए दिन से बनावे के मन रहे, झूठो पद यात्रा करत रहो। दल आप विकल्प बनाया जाना चाहिए। दूगो तरीका है, एक हम दल बना ले और सब अच्छा आदमी को जोड़ ले, और दूसरा पद यात्रा करके पहले लोगों को ढूंढ कर निकाल ले सही आदमी को, और फिर वो सब सही आदमी ही मिलकर दल बनाए। कौन रास्ता ठीक बा? दल बना ली कि पद यात्रा करके पहले ही काम पूरा कर ली? पद यात्रा कर ली ना, कुछ गलत नहीं ना करत। आदमी कहता कि भैया बड़ा कठिन काम ले बनी, ये होई कैसे? 4000 किलोमीटर चले के बाद इतना समीकरण बा, इतना नेता पहले ही से बारन बा, कैसे जीतो? ये होई कैसे काम? हम आपको बता रहे हैं कैसे होगा। जो हमको थोड़ा बहुत भी जानता है उसको मालूम है कि लड़का को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव जिताने आता है। जिसका हाथ पकड़ के चुनाव लड़ाएंगे, एक बार हमको समाज से सही आदमी निकाल लेने दीजिए, उसके बाद जिसका हाथ पकड़ के चुनाव लड़ाएंगे उसको इतना मजबूती से लड़ाएंगे कि सामने वाले का दांत खट्टा हो जाएगा। आई करने के लिए 3 गो चीज चाहिए। हम लोग का दृढ़ संकल्प, ऊपर वाले की कृपा और आपका समर्थन और आशीर्वाद। तो आपसे वोट नहीं मांगे, आपसे चंदा भी नहीं मांग रहे हैं, अपना नाम का फोटो, बैनर, पोस्टर भी नहीं लगाए हैं। आपसे मांग रहे हैं आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद, आपकी दुआ। अगर आपको लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं ये बिहार के हित में है, बिहार के समाज के लिए बेहतर है, इससे बिहार में गरीबी दूर हो सकती है, इससे आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो सकता है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए कि इस काम को, इस कठिन काम को पूरा किया जा सके। दीजिए आशीर्वाद हाथ उठा के, बानर और आशीर्वाद करी ना प्रयास, होको ना।